हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ कंप्यूटर विजन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि गॉसियन फ़िल्टर क्या होता है और इसको हम इमेज प्रोसेसिंग में या इमेज के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इससे हम क्या रिजल्ट्स अचीव करते हैं। इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एक, ठीक है जी, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम इससे क्या रिजल्ट्स अचीव करते हैं। ठीक है जी, चलें गाइज, लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइज, गॉसियन फ़िल्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम देखें कि इमेज फिल्टरिंग जो होती है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास ये एक इमेज है। ठीक है जी, एफ जो है ये इमेज है, ये इसका मैट्रिक्स है, ये इमेज का मैट्रिक्स है और ये यहाँ पे रिजल्ट है, जो जिस तरह आप फार्मूले में देख सकते हैं रिजल्ट है जी HM। ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका है रिजल्ट। ठीक है गाइस, उसके बाद हम करेंगे क्या, हम उस पर एक कर्नल की हेल्प से, कर्नल ये जी हमारे पास ये कर्नल मौजूद है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये कर्नल है। यहाँ पर हम क्या करें, इस कर्नल को इसके ऊपर मूव करेंगे, कन्वॉल्व करेंगे, और ये बेसिकली एवरेजिंग कर्नल है और ये डिवाइड बाय क्या करेगा, डिवाइड बाय 9 करेगा। सही है जी, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट, तो गाइज यहाँ पर हम इसको, ये आपका रिजल्ट इमेज है, ठीक है जी, रिजल्ट मैट्रिक्स है, और इस कर्नल को इसके ऊपर हम मूव करेंगे। ठीक है गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बनता है जी आपका 3x3 का आपका एरिया है, जिसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, जिसके ऊपर हम ये वाला फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ये फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, जिस तरह यहाँ पे 0 है, 0 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये 0 बन जाएगा, और जब डिवाइड बाय 9 होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया आपके पास, यहाँ पे जो रिज़ल्ट आपके पास आया वो आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 रिज़ल्ट आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी आगे, इसको आगे मूव करते हैं। इसको आगे मूव करेंगे तो आप देख लें यहाँ पर ये बाकी सारे 0 हैं, यहाँ पे 90 है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 90 डिवाइड बाय 9, तो आपके पास आ जाएगा 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इसको मूव करेंगे तो अब हमारे पास 90 + 90 डिवाइड बाय 9 हो चुका है हमारे पास एवरेज में। बाकी सारे हमारे पास क्या हैं, 0 हैं, 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 7 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास है जी +90 + 90। ठीक है, और डिवाइड बाय आप करें इसको 9 से, तो ये क्या आएगा, 180 डिवाइड बाय 90, तो मेरे पास क्या चीज़ बनेगी, 20। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 20 आ गया। आई होप आपको ये फिल्ट्रेशन की, इमेज फिल्टरिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आप करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, क्योंकि सारे ज़ीरोज़ हैं और 3 जो है वो 90 के फिगर हैं। नेक्स्ट आप करेंगे, आपके पास फिर 30 आ जाएगा। नेक्स्ट आप, अब एक यहाँ पर आपका क्वेश्चन, आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रीजन में मेरे पास क्या है, इस रीजन में मेरे पास है 90 + 0 + 90। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, +90 + 90 + 90 एंड देन +0 + 0 + 0। ठीक है जी, और ये सब डिवाइड बाय 9 हो रहा है। सही है जी, तो यहाँ पे और आपके 90 कितने हैं, तो ये मेरे पास कोई बनेगा 450 डिवाइड बाय 90, जो कि आंसर मेरे पास आएगा 550। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 50। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 आंसर आपके पास आ चुका है। तो गाइज़, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। इस पूरे पे जब हमने फ़िल्टर अप्लाई कर लिया तो हमारे पास ये रिजल्ट मैट्रिक्स जो है ये आ चुका है, ये रिज़ल्ट हमारे पास आ चुका है। ठीक है जी, इस पे ऊपर पूरे पे हमने इमेज फ़िल्टरिंग कर ली है। तो गाइज़, अब हम बात करते हैं कि गॉसियन फ़िल्टर क्या होता है। हम यहाँ पर बात करने लगे हैं गॉसियन फ़िल्टर करता क्या है, रिमूव्स हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, हाई फ्रीक्वेंसी को रिमूव करता है कंपोनेंट्स फ्रॉम द इमेज। ठीक है जी, और इसको हम कहते हैं लो पास फिल्टर। ये क्या है जी, ये हमारा ये लो पास फिल्टर है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ लो वाली फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी को ये स्टॉप कर देगा और रिमूव कर देगा। ठीक है जी, कन्वोल्यूशन विद सेल्फ, ठीक है जी, इज अनदर गॉसियन। ठीक है जी, सेल्फ, इस पर कन्वोल्यूशन हो, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं ये इमेज है, ये इसको इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है जी, तो ये इमेज की जो वैल्यू है वो एक्सीड कर रही है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर आपके पास ये आपके पास रिजल्ट इमेज आ चुका है। ठीक है जी, अब कन्वॉल्विंग 2 टाइम्स विद गॉसियन कर्नल, हमने क्या किया है, 2 टाइम गॉसियन कर्नल विड्थ, ये जी इसका विड्थ का फैक्टर है, यहाँ पे जो है वो इक्वल टू है कन्वॉल्विंग वंस विद कर्नल ऑफ विड्थ, ये इसका फैक्टर है जी गैमा, या आप इसको बोल सकते हैं फाई का फैक्टर है, मल्टीप्लाई बाय √2। ये कहना ये चाह रहा है कि जो आप कन्वॉल्व करें 2 टाइम्स विद गॉसियन कर्नल, ठीक है, विद विड्थ इतनी, आप 2 टाइम
मतलब कन्वॉल्व करेंगे गॉसियन कर्नल को किसी एक इमेज पे इतनी विड्थ के साथ, वो इक्वल टू है कि आप एक दफ़ा कर्नल को आप उसके ऊपर कन्वॉल्व करें, ठीक है, और विड्थ उसकी रख दी जाए ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई बाय √2, ठीक है जी। यहाँ पे हम देखते हैं जी गॉसियन का फार्मूला ये कैसे काम करता है। तो ये आपके पास गॉसियन का फार्मूला आ रहा है, ये गॉसियन का फंक्शन है जी, ये इसका मेन फार्मूला है, ठीक है जी। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये जो आपका फैक्टर है, इसको गैमा लेमडा या जो भी आप फाई का नाम दे सकते हैं, ये फैक्टर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है जी। ये फैक्टर क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इस फैक्टर की बेस पर, ये दो जगह पे आ रहा है यहाँ पे, इस फैक्टर की बेस पर आपका इमेज जो है वो ब्लर होता है, ठीक है जी। ये फैक्टर जितना हाई होगा इमेज आपका उतना ज़्यादा ब्लर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है, द 2D गॉसियन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, ठीक है जी। वन ए फंक्शन ऑफ एक्स, जो कि एक जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है और एक जो है फंक्शन ऑफ वाई है। इन केस द टू फंक्शंस आर द आइडेंटिकल 1D गॉसियन, ठीक है जी। इस केस में जो आपके दोनों फंक्शन है वो आइडेंटिकल है, उसमें सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पर क्या है एक्स है और यहाँ पर वाई है। यहाँ पर मैंने आपको स्टिल बताया जो आपका ये वाला फैक्टर है, ये जो आपका कांस्टेंट है यहाँ पे जो आ रहा है और जो इस जगह पे आ रहा है, ये वाला कांस्टेंट जो है ये गिवन बाय यूज़र जो है ये देगा, ठीक है जी। विल बी गिवन और सेट बाय यूज़र, ठीक है जी। और इस फैक्टर की बेस पर आपका जो है ये गॉसियन का जो आपका फार्मूला या एल्गोरिदम है वो आपके इमेज पे की ब्लरीनेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है जी। तो गाइज ये गॉसियन का फार्मूला था। नेक्स्ट अब देखते हैं काम कैसे करता है। ये आपके पास ओरिजिनल इमेज है, इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया ये आपका फाई जो फैक्टर है इसको आपने 1 रखा पहले फैक्टर को, तो इमेज पे इफेक्ट ये वाला आया। जैसे ही आप इसको बढ़ाते जाएंगे, ये आपने 5 रखा जब पिक्सल की वैल्यू यहाँ पर, तो इमेज जो है वो ब्लर होता गया, ठीक है जी। नेक्स्ट किया, जब आपने इस पिक्सल की वैल्यू 30 रखी तो इमेज बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया, और जब आपने 30 रखी तो इमेज आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्लर हो चुका है और उसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये गॉसियन फ़िल्टर इस तरह काम करता है। इसका जो ये वाला जो फैक्टर है ये मेन फैक्टर है, जिस तरह आप देख रहे हैं जो हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं 1, 5, 10 एंड 30, तो उस हिसाब से ये गॉसियन फ़िल्टर जो है ये इमेज में ब्लर इमेज को ज़्यादा करता जा रहा है। तो गाइज दैट्स इट, आज का लेक्चर था हमारा इमेज फ़िल्टरिंग पे और गॉसियन फ़िल्टर कैसे अप्लाई होता है, उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, और 5 फैक्टर या गैमा फैक्टर जो इसके अंदर है वो कैसे वो वर्क करता है, या वो कैसे जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, इमेज के ऊपर क्या रिजल्ट आता है। तो गाइज़ अपनी क्यूरीज़ वगैरह जो हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमसे, हम जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एंड वंस अगेन गाइज़, लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें ताकि हम नॉलेज को मज़ीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।